देवताओं की सभा में एक चर्चा होने लगी कि इस धरातल पर भी ऐसा कोई राजा है जो अहिंसा का अवतार और पुजारी कहलाता है। कुछ देवताओं के मन में ये उत्सुकता बढ़ी कि ऐसा कोई धरती पर राजा है जो अहिंसा का अवतार कहलाता है, आज उसकी परीक्षा होना चाहिए। दो राजा अपना भेष बदलकर एक बाज और एक कबूतर का रूप बना करके धरती पर आ गए। राज प्रांगण में बैठे हुए राजा के सामने उड़ता हुआ और लड़खड़ाता हुआ उमेश बैठी कबूतर राजा के पांव के समीप दया की भीख मांगता हुआ खड़ा हो गया। उधर अपनी आक्रामक रूप दिखाता हुआ बाज उस कबूतर को भक्षण करना चाहता था। राजा ने देखा कि मेरे सामने ये अन्याय अच्छा नहीं है, मेरे सामने एक पक्षी पक्षी का भक्षण करे, मैं जिंदा पुरुष ये देख नहीं सकता हूं। उसने कबूतर को अपनी आंचल में रखा और बाज से आग्रह किया कि हे बाज, तुम इस कबूतर का भक्षण नहीं कर सकते। इस दुनिया में खाने के लिए अनेक सारी वस्तुएं हैं जिससे क्षुधा बुझाई जा सकती है, लेकिन तुम ये काम करो, ये मेरी सभा में और मेरे क्षेत्र में न्याय संगत नहीं होगा। आक्रामक बाज नहीं मानता था। मेरा तो भोजन ही मांस है, इसके अलावा मैं जीवित नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं इस कबूतर का भक्षण करूंगा। आप कितने कबूतर को बचा पाओगे ये मैं नहीं समझता, लेकिन मेरा भक्षण ही मांस है, इसे आप रोक नहीं सकते। राजा अहिंसा का पुजारी, उसने देखा कि मेरे शब्दों से ये बाज समझ नहीं सकता है। उसने अपने कटी की कटार खींची, अपनी जंगा पर चलाई और किलो आधा किलो मांस का टुकड़ा जंगा से निकाल करके बाज के सामने फेंक दिया। वो था राजा मेघरथ। अहिंसा का सरोकार करने वाला वो राजा मेघरथ कालांतर में तीर्थंकर शांतिनाथ का अवतारी पुरुष हुआ, जिसका पंचकल्याणक अपन यहां मना रहे हैं। दुनिया में जैन धर्म की सबसे बड़ी सीख यदि कोई है तो वो है अहिंसा, और उस अहिंसा की परिपालना करने वाला कोई महापुरुष भगवान ऋषभ देव और महावीर की परंपरा में हुए हैं तो ऐसे दिगंबर मुनि और आचार्य हुए हैं जिन्होंने अहिंसा की पालना में अपने तन के वस्त्र छोड़ दिए, जिन्होंने अहिंसा की पालना में एक समय भोजन और पद विहार स्वीकार किया, जिन्होंने अहिंसा पालना में सत्य महाव्रत और अहिंसा महाव्रत का पूर्णतः पालन किया, ऐसे भगवान ऋषभदेव के उस कुलवंश परंपरा के अवतारी आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, ऐसे अनेक आचार्य उपाध्याय और साधु इस कड़कड़ी ठंड में आज किशनगढ़ की इस धरा पर धर्म सभा में विराजमान है। हमारा मस्तक इनके चरणों में सदैव नतमस्तक रहेगा। अहिंसा के इस रथ को यदि कोई प्रवाहित कर सकता है, चला सकता है, तो ऐसे आचार्य भगवंत और साधुगण ही चला सकते हैं। हमें सौभाग्य है और हमें इस बात का गौरव भी है, आज सबकी निगाहें किशनगढ़ पर है। बहुत सारी सूचनाएं आ रही है कि किशनगढ़ स्वर्ग है या धरती का कोई गांव कस्बा है। आज किशनगढ़ पूरा स्वर्ग की तरह लग रहा है। ये उम्मीद पहले भी थी। किशनगढ़ में एक से एक गढ़ देवता जिंदे हैं और जिनमें एक सबसे बड़ा नाम है हिंदुस्तान का हमारा भामाशाह अशोक पाटनी जी। बड़े फक्र और गर्व से हम कह सकते हैं ये पंचकल्याणक की तिथि ये नहीं थी। पंचकल्याणक की तिथि तो कोई और थी, लेकिन होना यह था कि जिस दिन किशनगढ़ में भगवान शांतिनाथ का जन्म होगा
वही तिथि अशोक पाटनी जी की जन्म तिथि होगी। शायद भगवान को यह स्वीकार था कि इस नगरी में पहले कोई भामाशाह पैदा हो, उसके बाद में शांतिनाथ और चंद्र प्रभु पैदा हो। बड़े गौरव और गर्व के साथ कहते हैं, इस दर पर समाज का कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य के लिए या अपनी सामाजिक जीवन जीने के लिए गया होगा, खाली हाथ नहीं लौटता है। बंद मुट्ठी से इस महापुरुष ने दान देने की भावना इस दुनिया में सिखाई है। मुझे याद है उनके वो शब्द, एक बार इन्होंने कहा था किसी सभा में कि यदि किसी गांव में कोई बेटी है और दहेज के कारण या पैसे के कारण उसकी शादी रुक रही है, तो मैं उसको शादी का खर्चा उठाऊंगा। एक प्रति प्रश्न सभा में आया कि आप खर्चा उठाएंगे, आपसे कौन खर्चा लेगा? खर्चा तो माँ बाप करता है, यदि आप खर्चा करेंगे तो उस माँ बाप की प्रतिष्ठा में कमी हो जाएगी। तो इसके उत्तर में इस भामाशाह ने जो कहा था वो मुझे याद है कि उस बेटी को मैं गोद लेकर के उसका बाप हो जाऊंगा। दुनिया की बेटियों को उसका हमदर्द बताने के लिए और सिखाने के लिए कि मेरा कोई गौरव पुरुष जिंदा है, तो ऐसा भामाशाह अशोक पाटनी जी और उनका परिवार है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आज के जन्मदिन पर जिस तरह से अशोक पाटनी जी का जन्मदिन है, भगवान आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। आज की सभा में दीप प्रज्वलन करते हुए पूज्य श्री के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य लें और हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा जैन पुरुष यदि कोई बने तो मेरा पाटनी परिवार का अशोक जी, सुरेश जी और विनोद जी, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके भीतर में इस हिंदुस्तान के सारे नग्न दिगंबर मुनिराजों के प्रति आस्था है, जिनके हृदय में बहुत बड़ी करुणा और दया है। सारा क्षेत्र आज इनसे परिचित है। मैं गर्व के साथ कहता हूं, यहाँ के समाज के कर्णधार उनको यहाँ लेकर के आए, पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल वंदन कराएं और आज की विधि ये पूरी कराएं।